सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य पुनः अस्यां कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम्। इदानीं यावत् अस्माभिः पठितम् आसीत्, भगवान् श्रीकृष्णः नारदस्य स्वागताय स्वस्थानात् उत्थितः आसीत्। अथ च नारदस्य भूस्पर्शात् शेषनागस्य फणाः बहुबलेन बहुकष्टेन धारणम अकुर्वन्। तो अभी तक हमने जो वर्णन पढ़ा है कि नारद जी के स्वागत के लिए भगवान श्री कृष्ण अपने आसन से उठ जाते हैं और नारद जी के भूमि में स्पर्श करते ही जो शेषनाग है, जो पृथ्वी को उठाए हुए है, उनके फणों में नीचे की ओर झुक जाते हैं, फिर भी बहुत कष्ट से वह पृथ्वी को संभालते हैं। अभी तक हमने यहाँ पढ़ा। इतः अग्रे अग्रिम श्लोके वयं पठिष्यामः। भगवान श्रीकृष्णः विविध पूजा वस्तुभिः नारदस्य पूजार्चनम् अकरोत्। अब हम अग्रिम श्लोक में पढ़ेंगे कि यथोचित सत्कार द्वारा विशेष पूजा वस्तुओं के द्वारा विशेष पूजा विधि से भगवान श्री कृष्ण नारद जी का स्वागत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार का वर्णन हम अग्रिम श्लोक में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपके सामने श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो कृपया ध्यान दीजिएगा। ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक श्लोक दिख रहा है, तो इस श्लोक को देखिए। ये श्लोक संख्या 14 हमारी नजरों के सामने है। तो 2 बार इसका उच्चारण करता हूं। अनंतरम अस्य पदच्छेदः अर्थश्च प्रतिदिनं यथा भवति तथैव भविष्यति। इदानीम् उच्चारणं करोमि। तमर्घ्यमर्घ्यादिकमादिपुरुषः सपर्यया साधु सपर्यपुजत्। गृहानुपैतुं प्रणयादविप्सवो भवन्ति न पुण्यकृतं मनीषिणः। पुनर्श्रूयताम्। तमर्घ्यमर्घ्यादिक अत्र कश्चन दोषः अवलोक्यते, तं दोषं परिमार्जयामि। अत्र दोषः वर्तते, इदानीं दोषः न वर्तते। इदानीं पुनः पश्यन्तु। तमर्घ्यमर्घ्यादिकमादिपुरुषः सपर्यया साधु सपर्यपुजत्। गृहानुपैतुं प्रणयादभिप्सवो भवन्ति न पुण्यकृतं मनीषिणः। इदानीं सर्वादौ अस्माकं यत् कार्यं भवति, सर्वादौ पदच्छेदः क्रियते। तर्हि तं पदच्छेदम् एकवारं कुर्मः। प्रथमः वर्णः वर्तते तमर्घ्यम्। प्रथमः वर्णस्तु तम्। अत्र किञ्चित् स्थूलवर्णः अपेक्षितः भवति। इदानीं सम्यक् जातमस्ति। तम् प्रथमः वर्णः वर्तते तम्। अग्रिमः वर्णः वर्तते अर्घ्यम्। अर्घ्यम् ततः अग्रे वर्तते अर्घ्याधिकम्। अग्रे वर्तते आदिपुरुषः। पुरुषः। अग्रे वर्तते सपर्यया। सपर्यया। ततः वर्तते साधु। साधु स पर्य पूजत्। अत्र पादद्वयं समाप्तिं प्रति गच्छति। इतः अग्रे आगच्छति गृहान्। तृतीये पादे गृहान् उपैतुं प्रणयात्
प्रणयात अभिप्सवाः अभिप्सवाः भवन्ति न अपुण्यकृताम् मनीषिणः। अनेन प्रकारेण अस्माभिः प्रत्येकं शब्दस्य शब्द पदच्छेदः कृतः वर्तते। तम शब्दस्य अत्र अर्थः भवति नारदम। तम उसको, अयम अर्थः हिंदी भाषायां भवति तम नारदम। अर्घ्यम पूजा योग्यम। अर्घ्यम शब्दं वारद्वयम् आगतम् अस्ति। तर्हि प्रथमस्य अर्घ्य शब्दस्य अर्थः अस्ति पूजा योग्यम। तम पूजा योग्यम नारदम अर्घ्यादिकम् अर्घ्यादिकं द्वितीयवारम् अर्घ्यादिभिः अर्घ्यम आदिभिः पूजनम कृत्वा। अर्घ्यादि के द्वारा, पहले अर्घ्य का अर्थ है पूजा योग्य नारद को। उस पूजा योग्य नारद को अर्घ्यादि के द्वारा सपर्यया, अर्घ्यादि के द्वारा आदि पुरुषः का एक अर्थ जो प्रथम पुरुष होता है, आदि पुरुषः प्रथम पुरुषः एक, दूसरा पुराण पुरुषः दूसरा अर्थ, तीसरा अत्र आदि पुरुषः अयम शब्दः भगवान श्री कृष्णाय प्रयुक्तः वर्तते। अर्घ्यादिकम् आदि पुरुषः सपर्यया, तो सपर्यया पूजया साधु सम्यक यथोचितम सह भगवान श्री कृष्ण पर्यपूजत पूजितवान। एतस्य द्वितीयः अर्थः भवति परिपूजितवान। तो उन्होंने ठीक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने, सह आदि पुरुषः भगवान श्री कृष्ण अर्घ्यादिभिः तम पूजनीयं नारदं सम्यक साधु पूजितवान परिपूजितवान। अयम अर्थः प्रथमस्य प्रथमयोः द्वयोः पादयोः भवति। कि अब हिंदी में एक बार अर्थ सुन लीजिए। तम अर्घ्यम, तम का अर्थ है उसको, अर्घ्यम का मतलब है पूजा योग्य। उस पूजा योग्य नारद को अर्घ्यादिकम, अर्घ्यादियों के द्वारा, पूजा सामग्री के द्वारा या पूजा विधि के द्वारा, आदि पुरुषः पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण सपर्यया पूजा के द्वारा, साधु बहुत अच्छे से, सह भगवान श्री कृष्ण पर्यपूजत उनकी पूजा की। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छे से पूजा विधि के द्वारा, अर्घ्यादि के द्वारा उस नारद जी की, पूजनीय नारद जी की पूजा की। तो एक अर्घ्य का मतलब है पूजनीय, दूसरे अर्घ्य का मतलब है अर्घ्यम अर्घ्य। तो एक अर्घ्य का मतलब क्या हो जाएगा? पहले अर्घ्य का मतलब हो जाएगा पूजनीय, दूसरे अर्घ्य अर्घ्यादि के द्वारा पूजा की, जिसको हम अर्घ्य, जैसे सूर्य देव को प्रतिदिन अर्घ्य दिया जाता है, दूसरा जो अर्घ्य शब्द है उसका ग्रहण वहां पर हो जाएगा। प्रथम अर्घ्य का ग्रहण होगा पूजनीय अर्थ में। गृहान उपैतुम प्रणयात अभिप्सवा। गृहान, गेहान, घरों को, उपैतुम आने के लिए, प्रणयात प्रेम पूर्वकात, अभिप्सवाः इच्छवाः, भवन्ति न भवन्ति, अत्र न भवन्ति अपुण्यकृताम यतः, क्योंकि मनीषिणः, जो मनीषी लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, जैसे नारद जी है, उस तरह के संत पुण्यकृत लोगों के घर ही जाते हैं। अपुण्यकृत, जिन्होंने कोई पुण्य ही ना किया हो, अपुण्यकृताम गृहान,
जिन्होंने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, ऐसे लोगों के घर को जाने के वो अभिप्सवाः न भवन्ति। के न भवन्ति? मनीषिणः। ये मनीषिणः भवन्ति, ते मनीषिणः अपुण्यकृतां गृहानुपैतुं प्रणयात् अभिप्सवाः न भवन्ति। जो मनीषी लोग होते हैं, जो महर्षि लोग होते हैं, जो संत होते हैं नारद जी के जैसे, वो अपुण्य कृताओं के घर, जिन लोगों ने जीवन में कोई पुण्य अर्जन नहीं किया है, उनके घर जाने के इच्छुक नहीं होते हैं। ऐसा इसके अग्रिम पादों से अर्थ निकलता है। अयमेव सरलः अर्थः अस्माकं पुरतः वर्तते। प्रतिशब्दस्य अर्थः अस्माभिः इदानीं ज्ञातः। इदानीमस्य अन्वयं वयम् अत्र कुर्मः। तर्हि तेन आधारेणैव अग्रे अस्य सरलान्वयबोधः, सरलार्थावबोधश्च भविष्यति। इदानीं स आदिपुरुषः, स आदिपुरुषः, स अत्र विसर्गम् अपि योजयितुं शक्नुमः। इदानीम् आदिपुरुषः, इतः अमुं शब्दं स्वीकुर्मः, अत्र स्थापयामः, अत्र अस्माभिः स्थापितं। ततः स आदिपुरुषः तम अर्घ्यम्, इदानीं तम अर्घ्यम् अमुं शब्दं स्वीकृत्य अत्र स्थापयामः। तम अर्घ्यम्, अत्र ब्रैकेट मध्ये वयं लिखितुं शक्नुमः नारदम्, नारदम् अर्घ्यादिकम्, अर्घ्यादिभिः एवमपि अर्घ्यादिकं सपर्यया साधु, अर्घ्यादिकम् इतः स्वीकुर्मः, अर्घ्यादिकम् अत्र स्थापयामः, अर्घ्यादिकं सपर्यया साधु, सपर्यया साधु अत्र स्थापयामः, सपर्यया साधु पर्यपूजत् इतः स्वीकुर्मः, अत्र स्थापयामः। अस्य कश्चन अनेन क्रमेण अस्माभिः अन्वयः कृतः। इदानीम् इतः अग्रे अत्र आगच्छामः। सः आदिपुरुषः तम् अर्घ्यं नारदम् अर्घ्यादिकं सपर्यया साधु पर्यपूजत्, यतः, अत्र यतः अपि योजयितुं शक्यते स्वपक्षतः। यतः मनीषिणः, यतः मनीषिणः सर्वादौ अयं शब्दः अत्र आगमिष्यति। मनीषिणः, अत्र अस्माभिः स्थापितः अयं शब्दः। मनीषिणः अपुण्यकृतां गृहान् उपैतुम्, अपुण्यकृतां, अत्र अस्माभिः स्थापितं गृहान् उपैतुं अभिप्सवाः इतः स्वीकृत्य अत्र स्थापयामः। अत्र अस्माभिः अभिप्सवाः न अग्रे आगमिष्यति, अन्ते आगमिष्यति भवन्ति। क्रियारूपं क्रियापदं यद् भवति तद् अन्वयकरण काले सर्वतः अन्ते आगच्छति, न भवन्ति, भवन्ति। अस्माभिः अत्र अनेन क्रमेण स्थापितम्। अत्र किञ्चित् आकारः अल्पः वर्तते, किञ्चित् इतोपि अधिकं कुर्मः। इदानीम् अस्माकं पुरतः दृश्यते अन्वयः। इदानीम् अन्वयं पश्यामः।
स आदि पुरुषः, सः आदि पुरुषः कः? भगवान श्री कृष्णः। तम अर्घ्यम नारदम अर्घ्यादिकम, अर्घ्यादिभिः, अर्घ्यादिकम, अर्घ्यादि के द्वारा सपर्यया पूजया साधु सम्यक प्रकारेण पर्यपूजत, परिपूजितवान। यतः क्योंकि मनीषिणः साधवः अपुण्यकृतां गृहान् उपैतुं प्रणयात् अभिप्सवा न भवन्ति। ये मनीषिणा भवन्ति ते अपुण्यकृतान्, अपुण्यकृतां जनानां गृहान् उपैतुं, गृहान् गन्तुं प्रणयात् प्रेम्णा अभिप्सवाः इच्छुकाः न भवन्ति, गंतुम इच्छुकाः न भवन्ति। अब हिंदी में एक बार देख लेंगे हम इसको। सह आदि पुरुषः, उस आदि पुरुष, पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने तम अर्घ्यम, उन पूजनीय नारद जी को अर्घ्यादियों के द्वारा पूजा विधि से, सपर्यया पूजया, पूजा विधि से, साधु बहुत अच्छे से, पर्यपूजत पूजा की, पूजा विधि के द्वारा सम्यक प्रकार से पूजा, उनका बंधन किया। इसका हम एक अर्थ बंधन किया भी ले जा सकते हैं। यतः क्योंकि मनीषिणः, संत लोग, महान महान महर्षि लोग, अपुण्यकृताम, अपुण्यकृत लोगों के घर को प्रेम से जाने के इच्छुक नहीं होते हैं। तो यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है? यह भगवान श्री कृष्ण वर्तते, सह पुण्यकृत पुण्यात्मा वर्तते, पुण्यात्मा वर्तते, अतः तस्य गृहं मनीषी नारदः आगता वर्तते। तस्मात् गृहे यदि देवर्षि एतादृशः कश्चन श्रेष्ठः जनः आगच्छति, देवः आगच्छति, तर्हि तस्य पूजा विधया सम्यक् प्रकारेण पूजनं करणीयं भवति। अयम् अर्थः अत्र अस्माकं पुरतः आगच्छति अस्माभिः। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि जो अपुण्यकृत लोग होते हैं उनके घर जाने के इच्छुक महान आत्मा, देवगण और देवर्षि नहीं रहते हैं। तो देवर्षि, महान आत्मा, ये लोग उन्हीं के घर जाते हैं जो पुण्य आत्मा होते हैं। जब उनके घर देवर्षि नारद जैसे महान पुण्य आत्मा लोग आते हैं तो उन्हें भी उन पूजनीय लोगों की अर्घ्य आदियों के द्वारा विशेष पूजा, पूजा विधि से ठीक प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के उनके घर आने पर ठीक प्रकार से, सही तरह से पूजा अर्चना की। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास किया। अब हम इसके शब्दार्थ को समझने का प्रयास करेंगे और आपके सामने प्रत्येक शब्द का अर्थ मल्लीनाथ जी के अनुसार रखने का प्रयास करेंगे। इदानीं शब्दार्थं प्रति गच्छामः। तर्हि शब्दार्थ एक बार यदा पश्यामः, तत्र सर्वादौ आगतः आदि शब्दः, आदि पुरुषः, यस्य अर्थः भवति पुराण पुरुषः। प्रथमम् अस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञायते। अग्रे स शब्दः आगतः। स, अस्य अर्थः भवति कृष्णः, भगवान् श्रीकृष्णः। श्रीकृष्णः अपि अत्र लेखितुं शक्यते। अर्धपूजामर्घ्यः, पूजामर्घ्यः। अग्रे एका पंक्ति आगता वर्तते, पूजा निमित्तम् अपि अर्घ्य शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। दण्डादिभ्यो यत् इत्यादि सूत्रम् अपि वर्णितं वर्तते। अग्रे वर्णः आगतः तम्, एतस्य अर्थः भवति नारदम्। अर्घार्थम् अग्रे आगतम्
अर्घार्थम द्रव्यम अर्घ्यम, द्रव्यम अर्घ्यम अनेन क्रमेण वयं कर्तुं शक्नुमः। पादार्घ्याभ्यां च इति यत् प्रत्ययः मूल्ये पूजा विधा वर्गः अमरकोशे अपि वर्तते। अमरकोशे किं वर्तते? मूल्ये पूजा विद्ये वर्गः। पूजा विद्यर्थमपि अर्घ्य शब्दस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। एवम् अमरकोशे प्राप्यते। तर्हि तत्र एकः अर्घ्यं वारद्वयम् आगतमस्ति। एकं अर्घ्यं तत् पूर्वमेव अस्माभिः प्रतिपादितं, तथापि अत्र लिखामि। मूल्ये पूजा विधा वर्गः, पूजा विधा वर्गः अनेन पूजा यही अर्घ्य शब्दस्य पूजनीय। नहीं तो गांव में मत रह, जयपुर है। तो तू जयपुरी तो रहेगो ना? क्यों? एक मिनट रुक। सर माइक अनम्यूट कर लीजिए। कर रहा हूँ। हाँ, अब इदानीं जातम्। अस्तु। तर्हि अस्माभिः अत्र विचारः क्रियमाणः वर्तते। अर्घ्यमाधिर्यस्यास्तया अर्घ्यादिकया। अर्घ्य शब्द जिसके आदि में आता है, अर्घ्य पूजा विधि का जब भी प्रारंभ होता है तो सबसे पहले अर्घ्य देकर जल कलश के द्वारा
अतिथियों का स्वागत किया जाता है, उनको अर्घ्य दिया जाता है। तो अर्घ्य जिसके आदि में है उस पूजा विधि के द्वारा। तो एक बार अर्घ्य शब्द आया पूजनीय देवर्षि नारद जी के लिए, दूसरी बार अर्घ्य शब्द आया पूजा विधि के प्रारंभ में अर्घ्य होता है, तो इसलिए दूसरी बार अर्घ्य को ऐसे समझना चाहिए। इति अस्माभिः ज्ञातम्। अग्रे अग्रिमः वर्णः वर्तते, अग्रिमः शब्दः वर्तते सपर्यया। सपर्यया, सपर्यया, तो सपर्यया जो शब्द है इसका अर्थ होता है पूजया, पूजा के द्वारा। अयम् अर्थः। साधु यथा तथा, साधु साधु अस्य अर्थं वयं कर्तुं शक्नुमः। साधु उत्तमाम्, उत्तमतया, उत्तमतया पर्यपूजत्, पर्यपूजत् अस्य अर्थः भवति परिपूजितवान्। अग्रे आगतम् मनसः ईशिणः मनीषिणः सन्तः। मनीषिणः यह शब्दः आगतः, मनस ईशिणो मनीषिणः, मनीषिणः सन्तः अस्य अर्थः भवति सन्तः। मनीषिणः के भवन्ति तर्हि तदर्थं कथितं सन्तः। ये सन्तः भवन्ति ते मनीषिणः भवन्ति। अपुण्यकृताम्, अग्रिमः वर्णः यः आगतः अपुण्यकृताम्। अपुण्यकृताम् अस्य अर्थः भवति पुण्यम् अकृतवताम्, पुण्यम् अकृतवताम्। जिन्होंने जीवन में कभी पुण्य ही नहीं किया उनको पुण्य कृताम, पुण्यम अकृतवताम, वही बात कही दोनों जगह। गृहान, गृहान अग्रिमः वर्णः यः वर्तते गृहान। गृहान, गृहान तु वयं जानीमः एव, लेखनस्य आवश्यकता न भवति। कुटुम्बान, गेहान किमपि भवति। गृहान तथापि लिखामि गेहान, गेहान। अग्रिमः वर्णः भवति प्रणयात्, प्रणयात् प्रेम्णः, प्रेम्णः स्नेहात्। एवं अभिप्सवः अग्रिमः वर्णः वर्तते अभिप्सवः, अभिप्सवः अस्य अर्थः भवति इच्छवः, इच्छवः। तथा उपैतुम्, उपैतुम् अयं वर्णः अग्रे आगतः प्राप्तुम्, आगन्तुम्, उपैतुम् आगन्तुम्, आगन्तुम् अपि कर्तुं शक्नुमः वयम्। आगन्तुम्, आगन्तुम् न नैव भवन्ति, अग्रे तो स्पष्टमेव अस्ति। तो इस प्रकार से हमने इसके शब्दार्थ को आपके सामने रखा। इसके अर्थ को एक बार हम फिर से देखेंगे। एक बार फिर से श्लोक में आ जाइए। तो हमने पढ़ा तमर्घ्यमर्घ्यादिकमादि पुरुषः सपर्यया साधु सपर्यपूजत्
गृहानुपैतुं प्रणयादविप्सवा भवन्ति ना पुण्यकृतं मनीषिणा। तम नारदम, उस नारद को, उस अर्घ्यम, तम अर्घ्यम, उस पूजनीय नारद को अर्घ्यादि पूजा विधि के द्वारा उस सह आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण, उस आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने सपर्यया पूजा के द्वारा साधु बहुत अच्छे से पूजा, पूजा के द्वारा बहुत अच्छे से पूजा। तो इसका अर्थ हो जाएगा पूजा विधि के द्वारा सम्यक प्रकार से उस नारद का, पूजनीय नारद का भगवान श्री कृष्ण ने वंदन किया, स्वागत किया, पूजन किया, ऐसा हम कहेंगे। क्यों पूजन किया? बोले क्योंकि जो संत लोग होते हैं, जो मनीषी लोग होते हैं, वो पुण्यकृत आत्माओं के घर ही आते हैं, और वो जो अपुण्यकृत आत्मा होते हैं उनके गृह घर आने के लिए वो अपने प्रेम से उनके घर आने के इच्छुक नहीं होते हैं। इसलिए बोले जब घर में कोई नारद जी के जैसा देवर्षि संत आ जाए तो उनकी पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। यहाँ पर तमर्घ्यमर्घ्याधिक इस तरह से वृत्त्यानुप्रास हो जाएगा। यहाँ पर तो और भी बहुत जगह पर्युपु पूजत सपर्यया गृहानुपैतुम प्रणयाद अभिप्सवा ना पुण्य कृता मनीषिणा। तो यहाँ पर तमर्घ्यमर्घ्यादिक बार, दो बार इसको वृत्त्यनुप्रास हो जाता है ऐसी जगह पर, तो वृत्त्यनुप्रास अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। तो एक बार हमने फिर से गृहान, घरों को, उपैतुम आने के, प्रणयाद का मतलब होता है प्रेम से, अभिप्सवा इच्छुक, ना भवंती नहीं होते हैं, जो अपुण्यकृत आत्मा होते हैं, जो पुण्य नहीं किए होते हैं, जिन्होंने जीवन में कभी कोई पुण्य किया ही नहीं, ऐसे लोगों के घर आने के इच्छुक महात्मा लोग नहीं होते हैं। अगर आपके घर महात्मा आए हैं तो इसका अर्थ है कि आप पुण्य आत्मा है, तो घर आए हुए उस मेहमान का आपको पूजा सत्कार करना ही चाहिए, ऐसा इन्होंने बात कही। तो इस श्लोक से भारतीय परंपरा का अतिथि देवो भव जो बात है उसकी भी पुष्टि होती है। उस पुष्टि को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया था। तो अनेनैव अद्य अस्माकं इयं कक्षा अत्र समाप्तिं प्रति गच्छति। श्वः पुनः मिलामः। तावत् सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः।